कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने बताया कि कांग्रेस प्रदेश में 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। उन्होंने कहा कि अभियान कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हाथ जोड़ो अभियान में पार्टी के नेता व कार्यकर्ता घर घर जाकर राष्ट्रीय एकता का संदेश देंगे। प्रतिभा सिंह ने कहा कि देश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लोगों का भारी समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा का समापन 30 जनवरी को श्रीनगर में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में होगा। राहुल गांधी की ये पद यात्रा ऐतिहासिक व बहुत ही सफल रही है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि हाथ जोड़ो अभियान में पार्टी के सभी नेता पदाधिकारी, अग्रणी संगठनों व विभागों के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के साथ समन्वय स्थापित कर इस आयोजन में सबकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। आज हम इस विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं कि श्री राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो अभियान शुरू किया है, कन्याकुमारी से लेकर उनकी यात्रा शुरू हुई और वो अब श्रीनगर तक पहुंचकर उस यात्रा को अंतिम पड़ाव देंगे और उसी संदेश को हम प्रदेश में भी और देश के सभी भागों में जाकर उस संदेश को देना चाहते हैं। उनके संदेश को लिखित तौर से भी लोगों को दिया जाएगा और मौखिक रूप से भी जो उन्होंने लोगों से कहा है उसके बारे में भी लोगों को अवगत करवाया जाएगा। आप जानते हैं कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है इसका क्या मकसद था। 8 साल मोदी सरकार रही और मोदी सरकार के कार्यकाल में जो घटनाएं हुई, जो देश में हालात बने, उन सब बातों को देखते हुए हमारे पूर्व में कांग्रेस पार्टी के प्रधान श्री राहुल गांधी जी ने एक संकल्प लिया कि मैं पैदल चलकर इस यात्रा में लोगों से संपर्क करूंगा, ये संदेश लोगों तक पहुंचाऊंगा और जन जन तक इस आवाज को पहुंचाया जाएगा कि हमारे ये 8 साल का जो इनका कार्यकाल, उसके समय में जो डिमोनेटाइजेशन से उन्होंने इसकी शुरुआत की। डिमोनेटाइजेशन में देश के क्या हालात बने, क्या परिस्थिति बनी, वो सब जनता जानती है और जो उससे हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर प्रभाव पड़ा है वो भी लोगों के सामने है और लोग उससे भलीभांति परिचित है। आज देश के हालात ऐसे हैं, चाहे वो हमारी इकोनॉमिक हालात ऐसी है, फाइनेंशियल कंडीशन आप देख ही रहे हैं। मोदी सरकार ने कहा था कि हम 1 साल में 2 करोड़ बच्चों को रोजगार प्रदान करेंगे। अगर वो अपने वचन पर कायम रहते तो आज 16 करोड़ बच्चों को रोजगार प्राप्त हुआ होता, परंतु आप देख रहे हैं कि आज हमारा नौजवान रोजगार की राह में जगह जगह भटक रहा है और उसको रोजगार प्रदान नहीं किया गया। इससे भी लोगों के, युवाओं के दिल में एक बहुत बड़ा रोष है। तो लोग देख रहे हैं, पर इस हालात को बदलने में, इस परिस्थिति में बदलाव लाने के लिए हम कहीं भी अपनी आवाज को नहीं उठा पा रहे थे। चाहे वो पार्लियामेंट में बहुत कोशिश की राहुल जी ने, वो खड़े रहे, उनके सभी साथी अन्य पार्टियों के लोगों ने भी इसमें आवाज उठाने की कोशिश की कि देश के हालात ऐसे बनते जा रहे हैं, हमें कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत है और बार बार उन्होंने आग्रह किया कि प्राइम मिनिस्टर सदन में आए और हमारी आवाज को सुने, परंतु उनकी आवाज को नजरअंदाज किया गया और किसी भी फोरम पर आज हमारे आवाज को नहीं सुना जा रहा। चाहे वो विधानसभा है, चाहे पार्लियामेंट है, चाहे कहीं भी आप प्रदर्शन करो तो वो आवाज इस मोदी सरकार के कानों तक नहीं पहुंचती। तो अंततः राहुल जी ने ये फैसला करा कि मैं कन्याकुमारी से अपनी यात्रा शुरू करूंगा और उसमें लोगों से मैं जनसंपर्क करूंगा, लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाऊंगा और लोगों के दुख तकलीफ जानने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कम से कम
3,500 किलोमीटर का ये सफ़र तय किया है और अब अंतिम पड़ाव में वो हिमाचल प्रदेश का दौरा करते हुए भी, हिमाचल प्रदेश में भी उन्होंने 25 किलोमीटर पैदल चलकर ये यात्रा की, फिर जम्मू गए, जम्मू से अब वो श्रीनगर पहुंचेंगे और 30 तारीख को इस यात्रा में अंतिम विराम दिया जाएगा। पर हम चाहते थे, कांग्रेस पार्टी ये चाहती थी कि हम इस भारत जोड़ो अभियान को अब हम 26 तारीख को पूरे भारतवर्ष में लॉन्च कर रहे हैं और इसको हमने हाथ से हाथ जोड़ो का नाम देकर ये संदेश को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।